I seek permission from Honorable President of India to start the program. Honorable President of India, respected dignitaries, and women leaders of startup and unicorns, a very warm greetings to all. Today we are celebrating and acknowledging the success and achievements of women entrepreneurs from different fields under the initiative, The President with the People. In the inaugural edition of this initiative, held on 8 December 23, we hosted a group of extraordinary sports heroes who have glorified India internationally in various sports events. As we host some of the most inspirational women in the country today, we are not just celebrating their individual success, but also acknowledging their significant contribution to the socio-economic fabric of our nation. These women leaders have shattered glass ceilings, paved new paths, and inspired countless young women to dream and achieve. To put forward Ministry's vision and to share the thoughts, I would invite Shri Sanjeev, Joint Secretary, DPIT. यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात और हार्दिक स्वागत। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति के सचिव श्री राजेश वर्मा, सभी अधिकारी और उद्यमी जो आज यहाँ बैठे हैं, हम माननीय राष्ट्रपति से मिलने और बातचीत करने आए भारत के कोने कोने से आए महिला उद्यमियों का स्वागत करते हैं। यहाँ इस तरह की नारी शक्ति की भावना को देख पाना एक सौभाग्य की बात है। मुझे यह देखकर गर्व और अपार हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रपति की इस बातचीत के माध्यम से 25 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को न केवल भारत के माननीय राष्ट्रपति से मिलने का अवसर दिया गया, बल्कि उन्हें अपना और अपने प्रभावशाली काम का परिचय देने का भी मौका मिला। स्टार्टअप इंडिया को 8 साल पहले 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने विभिन्न हितधारकों के प्रयासों के माध्यम से भारत में एक जीवंत, अभिनव और समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पिछले दशक में भारत में महिला उद्यमिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हमने महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप की बढ़ती हुई संख्या को देखा है। उदाहरण के लिए आज DPIT स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से 1,17,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता देता है, जिनमें से 48% का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास 55,800 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनका नेतृत्व 67,000 से अधिक महिला निदेशक कर रही हैं। ये महिला उद्यमी न केवल हजारों लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि ये लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। भारतीय महिला अपनी नवाचार और प्रभाव के माध्यम से हर उद्योग क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। कुछ प्रमुख उद्योग जिनमें महिला उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, वो हैं IT सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, एजुकेशन, फूड एंड बेवरेजेज, प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज। साथ ही कृषि, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप भी उभरे हैं। आज यहाँ इकट्ठे हुए ये महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप विविध पृष्ठभूमि, राज्यों और जिलों से आते हैं। इनका दृढ़ संकल्प और इनकी निश्चय इन्हें एकजुट किए हुए है। महिला उद्यमिता को समर्थन देने के लिए ये मुख्य पहल जो हैं वो हैं महिलाओं के लिए स्टार्टअप कार्यशालाएं करवाई गई हैं। सुपर स्त्री स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिला स्टार्टअप इंडिया की पहली पॉडकास्ट श्रृंखला है, जिसके द्वारा इन स्टार्टअप्स को लोगों के तहत पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही फंडिंग और मार्केट तक पहुंच और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लगातार बढ़ने के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए बड़ी संख्या में सामुदायिक रोल मॉडल हों। मुझे यकीन है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत
यहाँ एकत्र हुए सभी संस्थापकों के लिए प्रेरणादायक होगी, जो अपने आसपास और साथ ही आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को दृढ़ संकल्प, विश्वास के माध्यम से उद्यमिता की यात्रा पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी और नवाचार की भावना को जागृत करेंगी। धन्यवाद। Now I'll request all the women entrepreneurs to introduce themselves. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उपासना ठाकुर है। मैं मोबिक्विक नाम की एक फिनटेक कंपनी की को फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हमने मोबिक्विक 14 साल पहले शुरू की थी एज सिंपल मोबाइल वॉलेट, बट आज हम इंडिया के 145 मिलियन सिटीजन्स को ना ही पेमेंट्स बट इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और लोन प्रोडक्ट्स। नमस्कार मैडम, आई एम डॉक्टर गरिमा साहनी। मैं को फाउंडर हूँ प्रिस्टीन केयर की। प्रिस्टीन केयर एक हेल्थ केयर यूनिकॉर्न है। प्रिस्टीन केयर में हम सर्जरीज करते हैं, इलेक्टिव सर्जरीज अराउंड 42 सिटीज़ इन इंडिया। टिल डेट वी हैव सर्व्ड अराउंड 15 lakh patients. My name is Sanskriti Davle. I'm the co-founder and CEO of Thinkerbell Labs. हम ब्रेल साक्षरता के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो इंडिया में 15 भाषाओं में ब्रेल सिखा रही है और US, UK जैसे देशों में भी दूसरे बच्चों को भी ब्रेल पढ़ा रही है। नमस्कार मैम, मैं हूँ गज़ल अलग। मैं को फाउंडर हूँ होंडासा कंज्यूमर कंपनी की, जो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारा सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो मामा अर्थ है। हमने इस लास्ट ईयर में 5000 से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट की थी, जिसमें से 50% विमेन थी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम आहाना गौतम है। मैं ओपन सीक्रेट की फाउंडर और CEO हूँ। ओपन सीक्रेट से हमारा मिशन है कि भारत के हर परिवार के पैकेज स्नैक्स को कैसे हेल्दी और अनजंक बना सके मिलेट्स और ड्राई फ्रूट्स यूज़ करके। मेरी जर्नी भरतपुर के एक छोटे से शहर से स्टार्ट हुई, उसके बाद IIT बॉम्बे और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पहुँची और उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरी यही कोशिश है कि ओपन सीक्रेट के अनजंक मूवमेंट के माध्यम से मैं बहुत सारी विमेन को इस जर्नी पे ला सकूं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर से लेकर लीडरशिप पोजीशन से मैं 50% से भी ज़्यादा विमेन हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम मेनका गुरनानी है। मैं अहमदाबाद से हीरा लाइफ साइंस स्टार्टअप से हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य काम करने का प्लांट सोर्स, नेचुरल सोर्स से रेयर न्यूट्रिएंट को डेवलप करना है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं और हम लोग प्लांट सोर्स से न्यूट्रिएंट बनाते हैं। हमने फर्स्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई किया और हमने प्लांट बेस्ड मशरूम में से विटामिन डी इंग्रेडिएंट फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्लांट बेस्ड डेवलप किया, और वो हम फाइट करने के लिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और हम फूड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। और हमारा मिशन है कि हम बहुत सारे महिलाओं को उसमें कल्टीवेशन के लिए जोड़ें और हमारे देश को विटामिन डी डेफिशिएंसी नेचुरल प्लांट सोर्स मशरूम। थैंक यू। नमस्कार मैम, मेरा नाम सोनम सोडा है। मैं कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ और अभी कुल्लू हिमाचल में लोकेटेड हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम है हिमालयन हेम्प इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम फार्मर्स, आर्टिसंस और इनोवेटर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। रीयूजेबल हेम्प सैनिटरी पैड जैसे प्रोडक्ट्स, इको कॉन्शियस प्रोडक्ट्स बना के। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम ऋचा ममगाई पंत है। मेरी स्टार्टअप स्पोर्ट्स सेक्टर में है, जिसका नाम स्पोर्टाइज द किड्स जिम है। हम 1 साल से 15 साल के बच्चों को एथलेटिक डेवलपमेंट, फिटनेस, जिम्नास्टिक्स और योगा में ट्रेन करते हैं, और हमारा एम है एक फिटर यंग भारत का, जिसमें हम महिला कोचेस को जो खेल से हैं उनको एम्प्लॉय करके और टीचर्स को बच्चों की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक विमेन सेंट्रिक स्टार्टअप है मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम, मेरा नाम ऋचा है। आई एम द को-फाउंडर ऑफ योर दोस्त। मैम, मिशन बहुत सिंपल है। हम एक खुशहाल भारत का निर्माण करना चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट अ हैप्पियर इंडिया। हाउ द स्ट्रेस लेवल इज़ ऑन अ राइज, बट कल्चरली बहुत लोग जाते नहीं हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास कि लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट नहीं लेते कि लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। मैम, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू चेंज। वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड योर दोस्त, जहाँ पे people could anonymously 24/7 seek support from professional, learn about themselves and be a better version of themselves. By now, we are an 8.5-year-old organization. We have touched more than 30 lakh people in being a better version of them. Thank you, ma'am. नमस्कार मैम, मेरा नाम स्मृति यादव है। मैं डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ डिज़ाइन एट बीडल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन।
हम लोग सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के सेक्टर में वर्क करते हैं मैम. And we make air purification installations for outdoors. We purify air in the area of 1 kilometer in the radius, and we reduces the air quality index by 80%. And we have a mission for carbon footprint reduce in India by 2040, and we have a initiation from our side, and we're working on that. Thank you. नमस्ते मैम, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार है और मैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. मेरे स्टार्टअप का नाम है वायु इंडिया. वायु बेसिकली एयर कंडीशनर्स का ग्रीन रिप्लेसमेंट है. हम एसी जैसी एयर कूलिंग, 24 से 26 डिग्री का टेम्परेचर, 80% बिजली की सेविंग के साथ दुनिया को दे रहे हैं और अब तक हम भारत के 24 शहरों में अवेलेबल हैं. और उसके साथ ही आपको जान के हर्ष होगा कि हमने फीफा वर्ल्ड कप के बीच रेस्टोरेंट से को भी वायु से एयर कूल किया. 2016 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस कंपनी की शुरुआत हमारा घर और हमारे जितने भी एसेट्स उसको बेच के शुरू किया और आज हमारी कंपनी 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करती है और हम पूरी दुनिया में एज एन MNC आ रहे हैं आगे. और गोल हमारा है कि हम 2040 तक कार्बन क्रेडिट रिडक्शन में पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दे सकें और उनको एक AC का ऑल्टरनेटिव दे सकें. धन्यवाद मैम. नमस्कार मैम, मेरा नाम शालिनी है और मैं बैंगलोर बिलोंग करती हूँ. मैं हूँ फाउंडर एक कंपनी टैलेंट रिक्रूट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कि B2B HR टेक ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी की स्पेस में है. हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू करी थी करीब 8 साल पहले और आज हम लोग के 120 से भी ज़्यादा क्लाइंट हैं 19 कंट्रीज़ में. हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 9 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आज की डेट में है. तो हम लोगों ने जब ये जर्नी शुरू करी थी तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम लोग देश और समाज में एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू, वैल्यू जनरेशन के थ्रू और ग्लोबल जो SaaS इकोसिस्टम है उसमें किस तरह से हम लोग इंडिया को एक फोर फ्रंट में इंडिया का जो झंडा है उसको लहरा सकते हैं. थैंक यू. Good morning, ma'am. I am Dr. Geeta Manjunath from Bangalore, ma'am. Our mission is to stop deaths due to breast cancer. Breast cancer is killing 1 lakh women. And what we have developed at Niramai is a new method of detecting breast cancer, which is affordable, accessible, portable, and completely automated, ma'am. And we have 33 patents for Make in India product, and we are the only Indian startup which has got a Make in India product approved in both US and Europe. अभी हम इंडिया में 200+ लोकेशंस में है और 8 कंट्रीज में भी है. थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट टू मेक दिस अवेलेबल टू एवरी लेडी इन इंडिया मैम. थैंक यू. नमस्ते मैम, माय नेम इज़ अदिति. मैं रिपॉस एनर्जी की को-फाउंडर हूँ. सो मेरा एक सपना है टू टेक इंडिया एंड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर. आपको पता है कि सबसे बड़ा माध्यम है इसका फ्यूल. सो हम जो कर रहे हैं, जो करंट फ्यूल्स है, डीजल और अदर फ्यूल्स, और फ्यूचर EV, हाइड्रोजन, CNG है, इसको हम लास्ट माध्यम तक पहुंचा रहे हैं यूजिंग IoT, मोबाइल पेट्रोल पंप्स एंड टेक्नोलॉजी. सो गांव में, देश के कोई भी गांव में कोई भी इंसान या राष्ट्रपति भवन में कोई भी इंसान कौन सा भी फ्यूल, द फ्यूचर फ्यूल्स कैन बी ऑर्डर्ड ऑन अ मोबाइल फोन. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस इज अ रतन टाटा बैक्ड स्टार्टअप. Plus, it's the only country, India is the only country in the world which is getting the fuel tech industry, and that's why we have 9 patents registered in 153 countries, and we are right now operating in 300 cities. नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर वनीता. मैं एक एनवायरनमेंट साइंटिस्ट हूँ और मैं फाउंडर हूँ रेवी एनवायरनमेंट सोल्यूशन की. मेरा एक ही मिशन था कि हमारे कंट्री में जो भी लोग हैं वो एक स्वच्छ जगह पे रहें, क्लीन इंडिया हो. उसके तहत मेरा मेन मिशन ये था कि हम जो भी कचरा है उसको एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर सके. तो बायो CNG आ ही रहा था. मेरा एम ये है कोई भी वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट, क्योंकि वो माइक्रोबियल कंसोर्शिया से चलती है, वो सिक नहीं होनी चाहिए. तो मैं माइक्रोबियल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं और ऐप सर्विस किया है, जिससे हमने अभी तक 18 से 19 सिक यूनिट, जो वेस्ट ट्रीटमेंट की यूनिट्स थी जो नहीं परफॉर्म कर रही थी, उनको हमने रिवाइव किया है. एंड आवर मिशन इज़ कि इंडिया में जितने भी CBG प्लांट हों वो 365 डेज 24/7 काम कर सके. उसमें रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्दी और हैप्पी रहें. दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड एज अ कंपनी व्हाट माय एम इज़ दैट स्टेम में जो लेडीज़ ब्रेक ले लेती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके. दे कैन कम बैक with the biotech knowledge to really serve the country.
and that's what we are doing at our company. So we are now having our own R&D setup, and our products has been patented across globe, and we are looking forward to serve to whole globe. And we have got a World Biogas Association has given us a best O&M company, and that's had given us a huge confidence that we can make microbes healthy across the globe and make our earth green. नमस्कार मैम, मेरा नाम अंकिता सिन्हा है। मैं माइकॉप प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर हूँ। माइकॉप में हम 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा सीमा पर तैनात जवानों के लिए हाई परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर्स जैसे कि बंकर्स, शेल्टर्स का निर्माण करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा देश सेवा एवं सुरक्षा में अपना सतत योगदान प्रदान करते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम साधका है। कुछ 6 साल पहले मैं सिलिकॉन वैली से न्यू दिल्ली आई और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में मेरे को अपना एंटरप्रेन्योरियल सेल्फ मिला। तो यहाँ से शुरुआत हुई लिंकेड की, जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और हमारा मिशन है कि हम इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सकें। 6 साल बाद हम आज एक नेशनल स्टार्टअप अवार्ड विनिंग कंपनी है और हम 5000 कंपनीज़ के साथ काम कर चुके हैं टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्वाति पांडे है। मैं आर्बोरियल नाम की कंपनी की को-फाउंडर और सीईओ हूँ। हमारा मिशन है हमारे खाने को हेल्दी और सुरक्षित बनाना। इसके लिए हम पिछले 8 सालों से स्टीविया नाम के एक पौधे पे काम कर रहे हैं, जो कि एक 0 कैलोरी नेचुरल स्वीटनर होता है। स्टीविया की खेती को इंडिया में लाने वाले हम पहली कंपनी थे। आज हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में स्टीविया की खेती करवा रहे हैं और उससे बने हुए उत्पादों को हम देश विदेश में बेच रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट आज ऑलरेडी करीब 300 कंपनीज ग्लोबली यूज़ कर रही हैं और लगभग 30 लाख कंज्यूमर्स तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच चुका है। मेरा नाम डॉक्टर भावना भार्गव है। मैं stonesoup.in की को-फाउंडर हूँ। हम खाने के कचरे को खाद में कन्वर्ट करते हैं, जिससे 70% वेस्ट जो है वो लैंडफिल जाने से डाइवर्ट करते हैं। इससे जो सूखा कचरा रहता है उसकी भी रिकवरी रेट बढ़ती है। हमारा एम है कि हम हमारे गाँव और शहर सबको साफ़ रखें और लोगों को वहाँ पर स्वस्थ रख सकें। नमस्कार मैम, मेरा नाम शांभवी शर्मा है। मैं स्टार्टअप इंडिया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से हूँ। स्टार्टअप इंडिया द्वारा हम पूरे देश में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मेरा नाम ओइशिका घोष है। मैं स्टार्टअप इंडिया टीम से हूँ। थैंक यू मैम। मैं आस्था ग्रोवर हूँ। मुझे 8 साल हो गए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हुए। आज ये प्लेटफॉर्म आपने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अक्षता सचदेवा है। मैं ट्रेसल लैब्स कीबो की को-फाउंडर हूँ, जहाँ पर हम भाषा, निरक्षरता और साथ साथ प्रिंट डिसेबिलिटी यानी दृष्टिबाधन जैसे डिसेबिलिटी के अगेंस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरी दोस्त दीपाली ने 17 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, और उसी के लिए हमने कीबो की शुरुआत की। कीबो यानी नॉलेज इन अ बॉक्स टेक्नोलॉजी, जो हम स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक पहुंचाकर दीपाली जैसे लाखों दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोज़गार को इंक्लूसिव बनाते हैं। हमें गर्व है कि कीबो आज 600 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में इंस्टॉल किया जा चुका है एंड 1 लाख से ज़्यादा दृष्टिबाधित इंडिविजुअल्स को जो है बेनिफिट पहुंचा रहा है, और हम 10 और देशों में जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हमारा मिशन है कि हम भारत को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की दौड़ में लीडर बना सकें। और खुशी की बात यह है कि दीपाली, जो कि आज हमारे साथ ही हमारी टीम में काम करती है, उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है और आज उसने अपने मम्मी पापा के लिए जो घर लिया है उसकी EMI वो खुद ही भर रही है। आपके सपोर्ट से हम हर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस तक इसे पहुंचाना चाहते हैं, जैसे हमने इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी में भी कीबो को इंस्टॉल किया है। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम डॉक्टर मौसमी। I am the founder of Malipata Nutraceutical and Sumit's Kitchen Private Limited. So our vision is to provide the nutraceutical products for women, children and geriatric population and behind. So we produce the mushroom called cordyceps. So cordyceps is the endangered medicinal mushroom which generally grow on Himalayas. So we have supported by BIDAC and we have developed the technology where we are growing these cordyceps in-house, and this product we are giving to the many customers in the different state. And this technology we have received the 2 patents, and we are also started the cafe chain of the cafe. It's called El Rego, where we are giving these nutraceutical products like low GI, no preservative, and ready to eat healthy foods in traditional way in modern lifestyle. Thank you, ma'am.
नमस्कार मैम, मेरा नाम डॉक्टर मुक्ता वासल है और मेरी स्टार्टअप का नाम नरी है। हम दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में काम करते हैं, हम उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वी आर हैप्पी टू से दैट हमने 400 इंडिजीनियस प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड हमने बनाए हैं, जो इन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एक्सेट्रा में काम आते हैं और इनकी इंटरवेंशन में हेल्प होती है। ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं और बाकी देशों में भी जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हमने एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाया है जो नेशन वाइड मास स्क्रीनिंग ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए यूज़ हो सकता है, जिसमें कि हम अर्ली स्टेजेस पे कम्युनिटीज़ के अंदर आशा वर्कर्स की हेल्प से हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको अर्ली इंटरवेंशन मिल सकता है और मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। थैंक यू। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा मिश्रा है और मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की। मैं जयपुर शहर से आई हूँ और 2020 में हमने ये कंपनी फाउंड करी थी इस मिशन के साथ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेक इन इंडिया के अंदर हैं और रोबोट्स भी एक फील्ड है जो हम इंडिया के अंदर ही बना सकते हैं, जिसके अंदर हम उस तरह के रोबोट्स बनाते हैं जो हेल्प करते हैं उन फ्रंटलाइनर्स को जिनकी ह्यूमन लाइफ, उनकी लाइफ को डायरेक्ट रिस्क होता है। लाइक हमारे पास रोबोट्स हैं ह्यूमनॉइड फॉर पैंडमिक, हम लोग सीवेज क्लीनिंग रोबोट्स हैं, फायर फाइटिंग रोबोट्स एंड स्पेशली हमारा रोबोट जो मैंने मेरी मदर इन लॉ के नेम पे रखा है कृष्णा रोबोट, वो डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए काम में आता है मैम। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, मैं निमिषा वर्मा हूँ, आलो ईसेल प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर और हमने दुनिया की पहली 100% इको फ्रेंडली बैटरी बनाई है एलोवेरा से। मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए और एक बेटर बैटरी वर्ल्ड बनाने के लिए हम आगामी नवरात्रि में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें यदि हमें आपका और पूरे देश का सपोर्ट प्राप्त होगा तो हम भारत को एक क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में और अग्रसर करने के लिए ये हमारा स्टेप रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम, मैं अलका जवेरी बात कर रही हूँ। मैं अलका जवेरी बात कर रही हूँ, मैं बॉम्बे बीच से हूँ। मेरी कंपनी का आई एम को फाउंडर ऑफ क्लासरूम एड्यूटेक। मेरे बच्चे इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड स्टूडियो में पढ़ रहे हैं। इसमें 5 लाख बच्चे मेरे इसमें से मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं इन लोग, और उन लोग इसके साथ मैंने कोलैबोरेटेड 650 PM श्री सेंट्रल गवर्नमेंट से कोलैबोरेटेड किया है और राजस्थान 3000 स्कूल के लिए, महात्मा गांधी स्कूल के लिए 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे 3000 स्कूल है, 3 लाख बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। प्रिय महिला उद्यमियों, सभी को नमस्कार। आज भारत के कोने कोने से केवल 25 ही महिला उद्यमियों को यहाँ बुलाया गया है, लेकिन मुझे लगता है मैं केवल 25 नहीं 25 करोड़ महिलाओं से मिलती हूँ, क्योंकि आप जो एक एक करके अपना अपना एक्सपीरियंस तो बताए हैं, जो सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप के साथ आप काम कर रहे हैं, ये 25 करोड़ आबादी को कवर कर रहा होगा। मुझे लगता है पूरा 100% को कवर कर रहा होगा। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके सामने 2 शब्द बोलने के लिए मैं तो खड़ी हूँ, लेकिन आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जैसे कि महिलाएं जानते हैं कि हम जो खाना पकाते हैं एक ही चीज़ को हम थोड़ा टेस्ट करते हैं कि पता चल जाता है कि क्या पोटेंशियलिटीज है, क्या हो गया है कि खाना नहीं हो गया है। ऐसे ही मुझे लगा कि आज केवल 25 महिला नहीं, भारत के सभी महिलाओं से मैं मिल रही हूँ, और महिला देश के लिए, अपनी जनता के लिए, भारत के लिए क्या सोच रहे हैं और कहाँ पहुँचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, सभी उद्यमियों को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। देश, भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या सपने देख रहे हैं, लेकिन महिला उद्यमियों में भी उद्यमता है, पोटेंशियलिटीज है, सोच है। वो भी भारत को भी आगे ले जाने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, खुश रहे,
कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। हम बहुत सारे खुराक खाते हैं, लेकिन खुशी खुराक जैसा खुराक नहीं है। खुश रहना, हैप्पी इंडिया, वेल्दी इंडिया, ये बनाने के लिए, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया बनाने के लिए महिलाएं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उद्यम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। आप सबने भारतीय उद्यम के वातावरण को बदला है। आप जैसे प्रतिभाशाली और परिश्रमी महिलाओं से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। हमारे युवाओं की क्षमता का उपयोग करने और देश में उद्यमशीलता के वातावरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप सबने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप सभी को अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। अपने अपने सपनों को वास्तविकता के बदलने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। इसीलिए आज यहाँ तक पहुँचे। मुझे स्काई द लिमिट, मुझे लगता है आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे युवाओं के इनोवेटिव प्रयासों के बल पर ही आज भारत में लगभग 1,17,000 स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। आज भारत में दुनिया का इस आंकड़ा मुझे लगता है कम हुआ होगा, ज़्यादा ही शायद होगा, आपको पता है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उद्यमी के रूप में आप सबकी यात्रा और उपलब्धियां देशवासियों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वैश्विक स्तर पर हो रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव के इस परिदृश्य में आपके उद्यमों में उपलब्धियों का क्षमता प्रदर्शित की गई है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपने जिस अनुकूलन क्षमता और इनोवेटिव स्पिरिट का प्रदर्शित किया है, उसमें भारत की आर्थिक प्रगति को अमूल्य योगदान मिला है। टेक्निकी स्टार्टअप से लेकर सामाजिक उद्यमों तक आपके कार्यों उद्यमशीलता के दुनिया में भारतीय महिलाओं की योग्यता के विभिन्न आयामों का प्रभावशाली परिचय देते हैं। हाल के वर्षों में टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स से लेकर हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी तक विभिन्न क्षेत्रों में भारत एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है। हमारे उद्यमी इनोवेशन, एक्सेलेंस और लीडरशिप के प्रदर्शन करते हुए विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय युवा उद्यमियों, आज आपका योगदान आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है। आपने परंपरागत बंधनों को तोड़ा है और भावी पीढ़ियों को सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया है। आप एक ऐसे समावेशी आर्थिक भविष्य की निर्माता है जिसमें जेंडर नहीं बल्कि प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के आधार पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपके उद्यम और आपकी सोच किसी भौगोलिक सीमा से परिभाषित नहीं है, बल्कि वे विश्व स्तरीय प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं और भावी उद्यमियों को प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। दुनिया आज एक ऐसा भारत का देख रहे हैं जो आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सहयोग के साथ नेतृत्व प्रदान करता है। आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करके नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे हैं। आप सिर्फ बिजनेस लीडर नहीं हैं, आप परिवर्तन की अग्रदूत भी हैं। आप सब उन करोड़ों युवाओं के लिए आदर्श है जो प्रगति के सपने देखने का साहस करते हैं। कई महिलाएं कहते हैं कि पता नहीं मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन पड़ोसी के महिला इतने आगे बढ़ रहे तो अरे भाई मुझे भी
आगे बढ़ना है। आप प्रेरणा के स्रोत भी है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप अन्य उद्यमशील महिलाओं की पहचान करें तथा उनके सशक्तिकरण की यात्रा में साथ देने के नई तरीक़ा के बारे में सोचें। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का सपना देखती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। उसका दर्शक आप जरूर बनेंगे, आप बन भी रहे हैं। आपकी सफलता से दिशा प्राप्त करेंगे। महिला उद्यमशीलता की एक ऐसी लहर पैदा होनी चाहिए जिससे हमें देश के सभी हिस्सों से सफलता की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। अंत में भारत की विकास गाथा में आपके योगदान के लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। हम एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें जहाँ हर महिला सशक्त हो, प्रत्येक युवती अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। मुझे एक बहन तो सभी मुझे ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे पास टाइम होता मैं ज़रूर एक एक करके आपके स्टार्टअप को मैं पर्सनली विजिट करने के लिए जाती। शायद यह संभव नहीं है, लेकिन कभी कभी कहाँ मौका मिलता है। मैं बहुत सारे महिलाओं से मिलती हूँ। यहाँ भी खुद ब खुद आपको तो बुलाया गया है, बहुत लोग खुद ब खुद आते हैं, उनसे मिलती हूँ। कभी मुझे सुयोग मिलेगा तो कहाँ मैं ज़रूर आपको देखने के लिए जाऊँगी। धन्यवाद। थैंक यू।